अगर आपके मन में ये बात आ रही है कि अगर यूएस में फेड अपना इंटरेस्ट रेट घटा रही है, तो हम क्यों घटाए भाई? एट लास्ट हम तो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, यहाँ पे भी आत्मनिर्भर बन जाते हैं। हाँ, बन सकते हैं, बट फिर आती है हमारे देश में एक बहुत बड़ी संकट। वो संकट है हॉट मनी। अब आप पूछोगे हॉट मनी क्या होता है? गरम होता है? नहीं, गरम नहीं होता है। ये वो अपॉर्चुनिस्टिक पैसा होता है जो कि सिर्फ अपना प्रॉफिट देता है। जहां इसको हाई इंटरेस्ट रेट्स दिखे, वहां ये चला जाता है, और जहां इसको अपना प्रॉफिट दिखे, वहां ये चला जाता है। तो ये हॉट मनी हमारे देश की इकोनॉमी और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को कैसे अफेक्ट करती है, उसको जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो होता है, बीओपी हम जिसे बोलते हैं, पहला वो होता है कि लाइक हम जैसे कंपनीज का बैलेंस शीट निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकालते हैं, तो वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है हमारे देश का बैलेंस। तो जो और इसमें आपका दो कॉलम्स होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जितना भी ये जो हॉट मनी है या फिर एफडीआई हो या फिर एफपीआई हो, उसका जितना भी पैसा इंडिया में आता है, वो आता है आपके कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट में हम जितना भी एक्सपोर्ट्स करते हैं, जितने भी इंपोर्ट्स करते हैं, उसका जो नेट होता है, वो होता है आपका करंट अकाउंट में। तो एज ए करंट अकाउंट हम एज ए कंट्री करंट अकाउंट डेफिसिट में चलते हैं, यूएसए करंट अकाउंट डेफिसिट पे चलता है, चाइना करंट अकाउंट सरप्लस पे चलता है। तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसको संभालने के लिए कैपिटल अकाउंट में जो हॉट मनी आता है, उसको वो संभाल देता है। ओके। और अगर ये कैपिटल अकाउंट में अगर ये पैसा नहीं हो, तो क्या होता है ना, मैं अपना फॉरेक्स रिजर्व को रूपी डिप्रिशिएट करता है, तो फिर उसके कारण क्या होता है ना, देखो देखो, कैपिटल अकाउंट से जो भी पैसा है, और करंट अकाउंट से जो भी पैसा है, इसको अगर मिला के हम अगर डेफिसिट पे आए, तो हमारी जो करेंसी है वो डिवैल्यू करने लगती है। तो उस डिवैल्यू को बचाने के लिए फॉरेक्स रिजर्व को एम्प्टी करना पड़ता है, क्योंकि डॉलर्स को सेल करना पड़ता है, जिसके कारण रुपये का स्लाइड होना कम हो। बट आप अब पूछोगे कि ये साला रुपये डिप्रिसिएशन कहाँ गया? देखो, दुनिया में या फिर किसी कंट्री में जो भी आपका प्रॉब्लम्स हो, इकोनॉमी या फिर ये, उसका भार आपकी करेंसी को संभालना पड़ता है। देखो, करंट अकाउंट हम एज ए कंट्री करंट अकाउंट डेफिसिट पे चलते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब लाइक हम जितना इंपोर्ट करते हैं, जितना एक्सपोर्ट करते हैं, उससे कहीं ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में कैसे जाए? तो हमारी करेंसी को डिवैल्यू करना पड़ता है, तो फिर करेंसी डिवैल्यू होने से हमारी जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, प्राइस में वो बढ़ जाती है, और ये बढ़ने के कारण हमारी जो करंट अकाउंट सरप्लस पे जाती है। ओके। तो इट्स काइंड ऑफ, आप पूछोगे कि हाँ करेंसी तो फिर तो करेंसी डिप्रिसिएशन अच्छी है। हाँ अच्छी है, कौन मना रहा है? गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारी थोड़ी करेंसी डिप्रिशिएट करे, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम इस करेंसी डिप्रिशिएशन को पूरा ही कर ले। लाइक हम डिप्रिशिएट करते ही रहे, रुपी फॉल करते ही रहे, वैसे वैसे उससे क्या होगा ना, जो कंट्रीज है, लाइक जो बाहर की जितने भी सॉवरेन है, वो हमारी सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट करती है। तो उसके कारण हमारी जो भी कैपिटल अकाउंट में पैसे आते हैं, वो आना कम हो जाएगा। और ऐसे हर जो करेंसी इतना डिप्रिशिएट कर जाती है, तो क्या होता है ना, जो एसेंशियल इंपोर्ट्स है, वो भी लाना मुश्किल हो जाता है। तो आपने अभी देख लिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हॉट मनी एक नेसेसरी इविल की तरह है, क्योंकि हम अगर अपना करंट अकाउंट डेफिसिट चला रहे हैं, जैसे यूएस करता है कि वो अपना करंट बहुत बड़ा बड़ा करेंसी करंट अकाउंट डेफिसिट चलाता है, तो कैपिटल अकाउंट में उसे पहले चाहिए, तो फिर उसे वो नेगेट करता है, जो इफेक्ट है उसे नेगेट करता है। बट फिर आती है कि तो फिर ये खराब कैसे है? लाइक हॉट मनी इतनी देश को इतनी खराब करती कैसे है? देखो, हॉट मनी वो मनी होता है, जैसे मैंने लिखा है कि वॉलेटाइल मनी विच डजंट केयर। लाइक वो कभी भी आएगी, कभी भी चली जाएगी, उसका मत ये ना ही एफडीआई की तरह होती है, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ये होता है आपका, जो आप सुनते हो, जो एफपीआई ने इतना पैसा डाला, तो कुछ पैसा वो डालते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, तो डेट देते हैं सोवरेन। तो ये जो डेट देते हैं, ये बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक होता है। लाइक अगर आज इस कंट्री का डेट का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे, अगर कम है तो उठा दे के और कहीं पे चले। तो इसके कारण क्या होता है ना, जो जब कैपिटल अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, लाइक जैसे कैपिटल अकाउंट में श्रीलंका के पास इतना ज्यादा पैसा आ रहा था कि वो टोटली डिपेंडेंट हो गए थे कि एक्सटर्नल बोरोइंग से, और अपना करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ाते ही जा रहे थे। तो वही होता है कि जब जैसे यूएस अपना इंटरेस्ट रेट घटा देती है और हम नहीं घटाते, तो क्या होता है ना, वहां से जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है, वो इंडिया चला आएगा। तो इंडिया चले आने के कारण क्या होता है ना, कैपिटल अकाउंट में बहुत पैसे आ गए। तो इससे क्या होता है ना,
जो कंट्री के जो नेता होता है उनको ये सिग्नल जाता है कि भाई अब बहुत पैसे आ चुके हैं, चलो फिजिकल डेफिसिट मतलब उड़ा देते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा बड़ा फिजिकल डेफिसिट करने स्टार्ट कर देते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा बड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये जब तक टाइम अच्छा है, लाइक जब तक हमारी इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छी, लाइक अच्छा रिटर्न में दे रही है वो रहे। फिर जब उनको एक सिग्नल मिल जाता है कि भाई अभी हो गया, अभी तो ये कंट्री का कुछ पता नहीं, तो लेट्स जस्ट गेट आउट, तो वो चले जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है ना, हमारी कंट्री को ओवरऑल पे जाना पड़ता है, मतलब रुक जाती है, क्योंकि हम तो इतना डिपेंडेंट हो गए थे कैपिटल, मतलब जो कैपिटल अकाउंट पे जो कि हॉट मनी के थ्रू आ रहा था, कि हम ये चीज को ये नहीं कर पाए कि ये पैसा हमारे पास हर दिन रहने का नहीं है। तो इसीलिए जो होता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट को बहुत बड़े बड़े लाइक जो हॉट मनी से अगर हम फंड करते रहे, तो वो एक प्रॉब्लम बन सकती है। वो कब बनेगी, ये मतलब टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह, कब फट जाएगा भगवान। तो फिर आप पूछोगे कि साला ये हॉट मनी को तो अभी तो बंद कर देना चाहिए, सिर्फ एफडीआई या फिर एफपीआई या फिर और जो भी पैसा स्टॉक्स में आ रहा है वो लेके आना चाहिए, क्योंकि ये जो डेट का पैसा ये तो बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, काश ये इतना आसान हो, क्योंकि इसी बात पे जो हमारी जो 1991 पे बीओपी क्राइसिस था, बैलेंस पेमेंट क्राइसिस था, वो इसी के कारण था कि हमारे जो कंट्री का फ्री कैपिटल फ्लो नहीं था, जो कि होता है वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। वो होता है, एक पहला होता है आपका फ्री कैपिटल फ्लो, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। तो इनमें से जो सबसे बड़ा सूत्रधार है, मतलब लाइक कंपोनेंट है, वो है आपका फ्री कैपिटल फ्लो। अगर हम फ्री कैपिटल फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो एफडीआईज और एफपीआईज हम पे भरोसा करना भी कम कर देंगे। तो इसी के कारण हमें लाइक वी नीड टू आल्सो मेक इट ये दैट फ्री कैपिटल फ्लो रहे, वो पैसा लगे, बट हमारी डिपेंडेंसी को हमें घटाना पड़ेगा। इसी के बाद मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूँ कि कैसे श्रीलंका और 1991 का बीओपी क्राइसिस में ये हॉट मनी वाज वन ऑफ द बिग फैक्टर्स। तो चलते हैं वो ये पे। आप अरे यार, थोड़ा जगल करने में थोड़ा टाइम। हाँ ये थे, ओके देखो, ये पढ़ो। By 2016, 61% of government sustained budget deficit was financed by foreign borrowings, with total government debt increasing 52% between 2009 and 16. Three quarters of external government debt was owned to private financial issuer, not to foreign government. समझे, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो जो मैं बोल रहा था, एफपीआई जो आते हैं, जो ये डेट देते हैं, तो श्रीलंका कितना डिपेंडेंट हो गई थी देखो। That brings us the Sri Lankan port project that usually raised about China's debt support. China did not propose the port. The project was overwhelmingly driven by Sri Lankan government with the aim of reducing trade cut. To quote the Chatham House, Sri Lanka's debt trap was thus primarily created as a result of domestic policy decision and was facilitated by Western lending and monetary policy and not by policies of the Chinese government। मतलब इससे क्या पता चलता है कि जितना भी पैसा कैपिटल अकाउंट में वो उतना उठा रहे थे, इतना पैसा उठा रहे थे कैपिटल अकाउंट में, कि वो अपना टोटल कंट्री का जितना भी एक्सपेंसेस है वो सिर्फ डेट के वजह से, ये जो मतलब लाइक फॉरेन डेट पे उस पे चला रहे थे। तो उससे क्या हुआ, इन इन चाइना से द स्टोरी ऑफ, ये छोड़ो, इधर आते हैं। In 2022, Rajapaksa was forced out of office after major uh, popular protest, but was only replaced by his close supporter Ranil. ये मैं I will butcher his name, who, despite agreeing to fiscal measures with the IMF, has failed to get its approval to release fund with the debt rescheduling agreement has not been achieved. And it is the obscure Hamilton Bank that is opposed to any agreement and instead is demanding full repayment on its holding of Sri Lankan bonds. मतलब कंट्री क्राइसिस में चली गई है, बट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक ही गोल है कि उन्हें पैसा लगाना है। तो ये हैमिल्टन इज व्हाट इज कॉल्ड अ वल्चर फंड, मतलब ये हेज फंड है जो कि कंट्रीज के सोवरेनिटी क्राइसिस कराते हैं और वहां से पैसा कमाते हैं। बाइंग अप द डिस्ट्रेस्ड assets of poor country governments at rock bottom price and then pushing for full repayment of refusing to agree to any restructuring. These hedge funds specialize in snipping out vulnerable sovereign bonds, amassing a blocking stake, waiting patiently for a broader restructuring to take place and holding for full repayment। मतलब क्या बोलूं, ये रैंसम टाइप होता है। तो ये देखो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, लाइक हम अगर अपने देश में अगर लाइक इतना अगर डेट फंडिंग या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन पे अगर ये हॉट मनी पे ज्यादा हम विश्वास करने लगे, तो वही बात है कि लाइक, और सेम बात यहाँ पे इंडिया में भी हुई थी, जब हम ये यहाँ पे आ जाओ, बैलेंस हो।
पेमेंट्स क्राइसिस, अरे यार ये नीचे नहीं आ, क्या हुआ? हाँ, चलो, ये द गवर्नमेंट, देखो ये देखो, देयर वाज अ ह्यूज मैक्रोइकोनॉमिक इम्बैलेंस ऑफ हाई करंट अकाउंट डेफिसिट एंड हाई, जो मैंने बोला, हाई करंट अकाउंट एंड हाई फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में एक बार अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आप क्या सोचोगे, चाहे खर्च कर, इंडिया उड़ा देंगे हम, इंडिया टॉप वन इकोनॉमी बना देंगे. The government expenditure was more than earning as the fiscal deficit was high. The internal debt of the government also rose. In addition, the country was importing more than exporting. Hence, the current account deficit was high. The current account deficit triggered by रीजन बाई जून इंडिया हैज लेस देन वन, जो मैं बोला था फॉरेक्स रिजर्व धीरे धीरे, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है तो धीरे धीरे हमें फॉरेक्स रिजर्व्स को भी डिप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि रुपी को सेव करना है. इंडिया डिड नॉट हैव एन एनफ फॉरेक्स रिजर्व टू कंडक्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड. इंडिया वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्टिंग एंड इट्स इंटरनेशनल डेट ऑब्लिगेशन. और लास्टली ये डेट ऑब्लिगेशन पे अगर हम डिफॉल्ट करते हैं तो आगे भलचर फंड्स हमें मारने के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट राइट ऑफ एक्सपोर्टर्स वेर अप्रेंशन दैट दे कुड नॉट बी पे. तो effects of balance of payments are mentioned when imports were restricted, the price of fuels were raised, bank rates were raised, government had to cut its spending, India had an emergency loan, and then 20 tons of gold, जो हम बोलते हैं सोना देके हमने अपना कंट्री बचाया था, वो हुआ था. फिर मनमोहन सिंह जी के जो गवर्नमेंट, पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये किया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को एबॉलिश किया, लाइसेंस राज को एबॉलिश किया, मेजर्स वेट टू ईज डोमेस्टिक सप्लाई कंस्ट्रेंट, मेजर्स वेट टेकन टू स्पर इन्वेस्टमेंट. मतलब हमने फ्री कैपिटल फ्लो को इंडिया में लाने दिया लिबरलाइजेशन के बाद. तो इसका मतलब ये है, एक ही हम चीज समझते हैं कि लाइक हॉट मनी एज इन ऑल इज नॉट बैड, लाइक हमें चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो बहुत बड़े बड़े जैसे कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो हम कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे बीओपी को भी संभालता है. बट एट द सेम टाइम अगर हमारा ओवर रिलायंस हो गया इन पे, जैसे हम रेट कट कर रहे हैं, देश रेट कट कर रहा है, मतलब यूएस रेट कट कर रहा है और हम रेट कट नहीं करते, और ये पैसा अगर इंडिया में आता है और हमारी कंट्री अगर एज ए होल, अगर इंडिया इस पैसे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है और अपनी पॉलिसीज जो है इसी अराउंड फॉर्मेशन करना स्टार्ट करती है, देन वी विल ऑल्सो बी फेस्ड विद द सेम क्राइसिस. तो इसीलिए हॉट मनी जो है, हम उसको, उस पे डिपेंडेंसी घटाने के लिए एक हमारी कंट्री में ज़्यादा ना आ जाए. तो उसी के कारण जब यूएस इंटरेस्ट रेट्स भी अपना घटाती है तो हमें भी घटा, लाइक देयर आर सेवरल अदर रीजंस, लाइक हम अगर इंटरेस्ट रेट घटाएंगे तो इकोनॉमिकली हम ज़्यादा लाइक पैसा बांट सकते हैं, लोग ज्यादा बोरो कर सकते हैं, इकोनॉमी प्रॉस्पर कर सकते हैं. बट इट इज वन ऑफ द रीजंस कि हॉट मनी जो है वो उड़ के आ जाता है और हमारी जो फिजिकल पॉलिसीज है वो टोटली चेंज होती है, वो टोटल एक्सपेंशन में चली जाती है. और वो होता है बहुत बड़ा एक रेड सिग्नल हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि देखो अगर हम अपनी जरूरत से ज्यादा खर्चा करना शुरू करते हैं तो फिर उसका कोई लिमिट नहीं है कि हम कितना बोरो कर सकते हैं. तो वही बात है. तो इसी चीज से एक चीज आपको मैं इकोनॉमिक्स में बताना चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स में कोई खराब या फिर अच्छा या फिर बुरा को या फिर भला कोई नहीं है, सब चीज एक ट्रेड ऑफ है, लाइक इस चीज का ट्रेड ऑफ ये है. तो विद दैट आई विल एंड दिस वीडियो. लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और जो करना है करो. बाय. चलो, खत्म, खत्म.